कहना चाहूंगा इस सरकार को हमारी माओं की बद्दुआएं लगेंगी, हमारी माओं की आह लगेगी जो 4-4, 5-5 साल अपने बेटों को अपने से दूर रखकर किराए के कमरों में न जाने किस तरह से आज स्टूडेंट रह रहे, मानसिक रूप से परेशान करने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में किया है। सिंह विद्यार्थी परिषद विभाग संयोजक विभाग कांगड़ा। कचहरी चौक पे आज विद्यार्थी परिषद और आपके साथ देखा जा रहा है कुछ अन्य छात्र भी लाइब्रेरी के, तो किस मुद्दे को लेकर आप यहाँ धरना प्रदर्शन करते हैं? आज हम देखें तो आज पूरा हिमाचल प्रदेश आपदा से त्रस्त है। पूरे हिमाचल वासी इस आपदा से लड़ने के लिए एकजुट हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम देखें जो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है उसके द्वारा एक तुगलकी फरमान लाया जाता है। वो तुगलकी फरमान क्या है? वो तुगलकी फरमान युवा विरोधियों के लिए, युवा विरोधी सरकार की मंशा दिखाने वाला तुगलकी फरमान है। पिछले दिन हमने देखा कि किस तरह से एक नोटिफिकेशन आती है कि 2 साल जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी जो है प्रदेश में लाई जाएगी। अब हमें उस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी को समझने की आवश्यकता है, यानी कि जिस नौकरी की तैयारी के लिए प्रदेश का युवा लाइब्रेरियों में दिन रात एक कर रहा है, जो अपने गांव से दूर किराए के कमरों में रहकर अपने टेस्टों की तैयारी कर रहा है, जो माएँ देख रही है कि हमारा बेटा अफसर बनेगा, हमारा बेटा सरकारी नौकरी लेगा, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने तुगलकी फरमान लिया जो युवा तैयारी करेंगे, नौकरी लगेगी, लेकिन उसके बाद 2 साल जॉब ट्रेनिंग, यानी कि सरकार का गुलाम बनकर उन्हें 2 साल सरकार की गुलामी करनी पड़ेगी। उसके बाद एक और पेपर कंडक्ट कराएगी यही सरकार। ये सरकार कौन सी? जो 58 साल की पक्की नौकरी की बात करते थे, ये सरकार, या वो सरकार जो विधानसभा में अभी भर्तियां निकलती है उस भर्ती में घोटाला करने वाली सरकार ये टेस्ट लेगी? हमारा विरोध है कि जो ये 2 साल का जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लाने का काम इस सरकार ने किया है उसको निरस्त किया जाए। और मैं तो कहना चाहूंगा इस सरकार को हमारी माओं की बद्दुआएं लगेंगी, हमारी माओं की आह लगेगी जो 4-4, 5-5 साल अपने बेटों को अपने से दूर रखकर किराए के कमरों में न जाने किस तरह से आज स्टूडेंट रह रहे, मानसिक रूप से परेशान करने का काम सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार ने इस 2 साल के कार्यकाल में किया है। अगर लाइब्रेरी में बैठे स्टूडेंट से पूछें, लाइब्रेरी में कौन स्टूडेंट बैठा है? गरीब परिवार से निकला हुआ स्टूडेंट लाइब्रेरी में बैठा है। उस स्टूडेंट से पूछेंगे, वो मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया है। युवाओं का शोषण करने का काम इस प्रदेश की सरकार ने किया है। आज भारी बारिश के बीच भी लाइब्रेरी, जितने भी लाइब्रेरी में स्टूडेंट थे, उनके आह्वान पर विद्यार्थी परिषद ने उनका नेतृत्व किया और इस जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी के खिलाफ लड़ने के लिए आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं। अगर ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी तुरंत वापस नहीं ली गई, इसको निरस्त नहीं किया गया, विद्यार्थी परिषद साफ शब्दों में कहती है, आज सैकड़ों की संख्या में यहाँ उपस्थित हैं, आने वाले दिनों में विद्यार्थी परिषद को हजारों लाखों स्टूडेंट्स को लामबंद करते हुए सड़कों पर उतरना पड़े, विधानसभा का घेराव करना पड़े। और ये सरकार जिसको युवाओं ने प्रदेश की सत्ता में लाया है, अगर इस सरकार को सत्ता से खदेड़ने का भी काम करना पड़े तो भी विद्यार्थी परिषद आम छात्रों के साथ मिलकर करेगी, अगर ये पॉलिसी वापस नहीं ली गई। एजुकेशन के आधार पे आप प्रदेश सरकार को किस तरह देखते हैं? 2.5 साल का ये कार्यकाल एजुकेशन फील्ड में ना मात्र, यानी कि कुछ भी इस सरकार द्वारा नहीं किया गया तो स्कूल बंद किए गए, युवाओं को प्रताड़ित किया गया, कभी गेस्ट टीचर पॉलिसी के नाम पर प्रताड़ित किया, तब भी स्टूडेंट, गेस्ट टीचर पॉलिसी आई तब भी स्टूडेंट ऐसे ही अपनी लाइब्रेरियां छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर आंदोलनरत रहे। आज ये जॉब ट्रेनिंग पॉलिसी लाई, यानी कि सरकार चाहती है हम पॉलिसियां लाए और स्टूडेंट उसमें ही भटका रहे, यानी रोजगार की कोई बात ना हो। ये कांग्रेस का रोजगार का मॉडल है। पहले तो कहा कि 5 साल में 5 लाख नौकरियां देंगे, हर साल 1 लाख नौकरियां दी जाएगी, ये कांग्रेस का रोजगार मॉडल है। कांग्रेस से पूरा परेशान हो गया समाज, परेशान युवा समाज। अंतिम सवाल है, इस तरह से आंदोलन काफी टाइम से देखे जा रहे हैं, 2.5 साल के जब पूर्व में सरकार है, आपको क्या लगता है आपकी जो आंदोलन है प्रदेश सरकार इसको सुनेगी कि नहीं सुनेगी? ये इस तरह की सरकार है, यानी कि गहरी निद्रा में सोई हुई सरकार इस आंदोलन को, आपके जो मुद्दे हैं ये नहीं सुनती तो आपकी आगामी भी क्या कार्रवाई? इस सरकार को मैं साफ शब्दों में पहले भी कह चुका हूँ कि यही युवा है जिन्होंने 2.5 साल पहले आपको वोट देकर सत्ता में तो लाया, अब यही युवा आपको सत्ता से खदेड़ने का काम, यानी कि युवाओं से डायरेक्ट लड़ाई अब प्रदेश के तौर पे करना है, युवा के साथ खिलवाड़, सरकार के साथ भी खिलवाड़ जी। अब सरकार के आमने सामने युवा रहेगा और युवा बताएगा कि युवा में असल शक्ति है क्या।